नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ नियम सागर जी महाराज की। विषय कुलाचार का, जो इतना लंबा चौड़ा गहरा विषय है, यह ऐसे ही बोलते रहें तो और महीनों भर भी चल सकता है। इस महत्वपूर्ण कुलाचार के संबंध में थोड़ा सा अपने जीवन जीने की शैली पर से आज के दिन विचार करेंगे। जीवन जीने की जो शैली है सबकी अलग अलग हुआ करती है, और एक होना कभी इस संसार में संभव भी नहीं है, क्योंकि संसार में विद्यमान सारे संसारी प्राणी अपने ज्ञान की अपेक्षा से छद्मस्त हैं, क्षयोपशम ज्ञान को धारण करते हैं। यह क्षयोपशम सब संसारी प्राणियों में अलग अलग पाए जाने से विचारधारा में भी अनेक प्रकार की विचारधारा दिखना स्वाभाविक है। अपन इस विषय को लेकर के जिसके विचार जो भी हों, मुख्य रूप से इसमें यह समझने वाली बात है कि इसमें दो ही प्रकार के मानव पाए जाते हैं। एक मानव वह जो बुद्धिमान होकर नैसर्गिक जीवन जीना चाहता है, और एक जीव का वर्ग ऐसा है, एक ज्ञानी वर्ग और एक अज्ञानी वर्ग। इसमें दो कैटेगरी में मानवों को बांटा जाए या संसार के समस्त जीवों को भी बांटा जाए तो भी चलेगा। दो प्रकार के जीव हैं। एक वर्ग ज्ञानमय जीवन जीना चाहता है तो उनको नैसर्गिक जीवन जीने के प्रति प्रगाढ़ आस्था रहती है, और एक वर्ग ऐसा जो जीवन तो जीना चाहता है लेकिन विचारक बन करके नहीं। जैसा भी जीव जी रहे हैं उसमें हम जिस किसी प्रकार से सुखी रहे इतना पर्याप्त है। दुख भी मिलता है तो मिलता है, क्या करेंगे उसको, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह करके सुख और दुख दोनों का स्वागत करते हुए वो अज्ञानपूर्ण जब जीवन जीता है तो कृतक जीवन कहलाता है, और वह अनैसर्गिक जीवन है। अनैसर्गिक जीवन जीने की शैली अज्ञानियों के पास हुआ करती है,
और नैसर्गिक जीवन जीने की शैली ज्ञानी जीवों के पास हुआ करती है। इसके साथ में एक विषय और जोड़ा जाए कि प्रत्येक के सामने दो बातें रहती हैं, चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो, दो बातें रहती हैं। जिस समय हम जो भी सोच रहे होते हैं, सोच के अनुसार फिर पश्चात उसको कार्य रूप में ला करके कर रहे होते हैं, वो दशा ही दो प्रकार की हुआ करती है। जब सोच विचार करके कर रहे होते हैं तो अधूरा सोच के साथ भी कर सकते हैं, करते भी हैं। और जब पूरा सोच कर करते हैं तो पूरा सोच कर किया जाने वाला सुपर विचार एक व्यक्ति को, अज्ञानी को भी ज्ञानी बना सकती है। तो इस तरह से हमारे सामने जीवन जीने की जो मार्ग हैं, दो हैं, एक नैसर्गिक मार्ग और एक कृतक मार्ग यानी अनैसर्गिक मार्ग। इसमें सुख किससे मिलेगा? वस्तुतः हम निराकुल दशा तक जाकर के अपने आप में अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना चाहते हैं और उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। तो हमको अपने जीवन के ध्येय धोरने पर हमको सोचना चाहिए, कम से कम हमको नैसर्गिक जीवन की ओर बढ़ना है, कृतज्ञता कहीं से कहीं तक न बचे। तो ऐसा एक ज्ञानी जीव ही सोच सकता है, एक विचारक जीव ही सोच सकता है। ज्ञानी क्योंकि, विचारक क्योंकि वह ये सोचता है कि मुझे मानव पर्याय की प्राप्ति हुई है, मानव भव मिला है, तो इसकी सार्थकता कैसी हो। इसकी सार्थकता के लिए मैं क्या सोचूं, कितना सोचूं। मेरे सामने दो विषय हैं, एक अनावश्यक और एक आवश्यक। एक अनावश्यक सोच और एक आवश्यक सोच। प्रतिपल मैं जीवन जी रहा हूं, आवश्यक सोच मेरे पास होना चाहिए। अगर ये विचारों में आता है ये फिर भी ठीक है। कुछ करना है, करने का ध्येय है, लेकिन करने से पूर्व भी अनावश्यक भी सोच रहे हैं और आवश्यक भी सोच रहे हैं, अनावश्यक आवश्यक में भेद नहीं कर रहे हैं, तो वह कार्य सफल नहीं होता। हम अनावश्यक कार्यों से बचे और आवश्यक कार्य को निरंतर करते रहे, प्रतिपल करते रहे, तो इसके लिए बहुत सजगता चाहिए। क्योंकि आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, कितना करूं कितना नहीं करूं, ये क्या सोच के बिना, सजगता के बिना जीना संभव है? नहीं है। आवश्यक को जीना है, आवश्यक मेरा जीवन है, आवश्यक कार्य और आवश्यक सोच मेरे प्राण हैं। अनावश्यक को सोचना ये अनैसर्गिक है। आवश्यक को सोचना नैसर्गिक है। आवश्यक को उपादेय मानना, उसको जीने का विचार करना, चिंतन करना, सतत उसमें जागृति के साथ जीने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, ये आवश्यक है। और महान पुरुष जो जीवन जीते हैं, अनावश्यक को कम, आवश्यक को ज्यादा जीते हैं। अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी वो आवश्यक मार्ग पर लगाकर उतना ही प्रवृत्ति करते हैं जितना आवश्यक है। क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति को निरर्गल रूप से अपन प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं तो अनावश्यक है। तो आवश्यक आवश्यक को जीना, अनावश्यक अनावश्यक को त्यागना,
इस प्रकार की साधना जो चलती है वो नैसर्गिक की ओर ले जाकर हमको निसर्ग के नियमों के अनुसार हमको नैसर्गिक बना करके भगवान बना देती है। अद्भुत है। साधना जागृत होना चाहिए, सदा जागृत साधना, हर समय अलर्ट। मैं किस पथ पर चल रहा हूं, कहीं मैं अनावश्यक की ओर तो नहीं गया हूं, मैं जो कर रहा हूं उसमें अनावश्यक दिख रहा है कि आवश्यक दिख रहा है। यदि अज्ञान है तो अनावश्यक के रास्ते पर चलता रहता है, और यदि ज्ञानी है तो आवश्यक पथ पर चलता रहता है। ये होता है। बोलते बोलते हमारी प्रवृत्ति देखिए, हमको इतना संस्कार नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, हम इतने विचारक नहीं हैं, तो सबके साथ जब हम व्यवहार करते हैं, वाग व्यवहार, वचन व्यवहार जब करते हैं, तो निरर्गल रूप से कई लोगों को आप देखते हैं संसार में जिनको ज्ञान नहीं, संस्कार नहीं, व्यर्थ बोलते रहते हैं कि नहीं। वो अनर्थ दंड की कोटि में आता है, और अनर्थ दंड अनैसर्गिक जीवन है और कृतक जीवन है। ऐसा अनैसर्गिक जीवन से बचना, प्रवृत्ति से बचना, अनैसर्गिक पुरुषार्थ से बचना, अनैसर्गिक विचारों से बचना, इन सब से बचने का मतलब होता है अज्ञान से बचना। टोटल बात, किससे बचने जा रहे हैं? अज्ञान से। अज्ञान हमारा कृतक जीवन है, ज्ञान हमारा नैसर्गिक जीवन है, जिसमें जागृति विशेष रूप से हुआ करती है, और वह अनावश्यक विचारों से, अनावश्यक मन प्रवृत्ति से, अनावश्यक योग प्रवृत्ति से, अनावश्यक काय प्रवृत्ति से हमको सदा सम्यक ज्ञान बचाता रहता है। ये साधना अद्भुत है, और इस साधना पथ से जो गुजरते हैं वो भगवान बन जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का मार्ग है, सम्यक ज्ञान का मार्ग है। और सम्यक ज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान, ये दोनों ही छद्मस्त अवस्था में, सभी छद्मस्तों को ये दोनों होते हैं। मिथ्या ज्ञान भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। तो आप सोचिए, एक मिथ्या ज्ञान है और एक सम्यक ज्ञान है। इन दोनों में से, इन दोनों व्यक्तियों में से आवश्यक जीवन विशेष रूप से कौन जी रहा होता होगा? सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी आवश्यक जीवन जीता है, तो अज्ञानी अनावश्यक जीवन जीता है। मूल में कारण क्या बना? अज्ञान। सम्यक ज्ञान आवश्यक की कोटि में चला गया, मिथ्या ज्ञान अनावश्यक की कोटि में चला गया। इन दोनों को ही ऐसा एक नाम और विशेष रूप से पर्यायवाची नाम दिया जाए। सम्यक ज्ञान नैसर्गिक जीवन है, समीचीन जीवन है, सत्य मार्ग है, सन्मार्ग है, हित का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, भगवान बनने का सन्मार्ग है। सही है। और मिथ्या ज्ञान संसार मार्ग है। और जिस अज्ञान से हम संसारी बनते हैं, संसार मार्ग पर चलते रहते हैं, उस पर कुछ सोचना जरूरी है क्या? नहीं, बहुत जरूरी। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। जीवन हम भी जी रहे हैं। जीने वालों में से हम दो प्रकार के हैं। हम अज्ञानी भी हैं
और ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं तो ज्ञानी भी हैं। हमको चिंतक बनना पड़ेगा क्या नहीं? प्रारंभिक भूमिका में हम चिंतक नहीं हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म की विचारधारा को जीने वाले वे महापुरुष कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, वे सज्जन पुरुष विद्वत जन कहते हैं। वो कहते हैं हम जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन अपूर्व होने से चिंतक बनना बहुत जरूरी है। चिंतन किए बिना कोई कार्य करना सब अनावश्यक की कोटि में जाता है। सोचे समझे भी न कर लिया तो जब करते रहते हैं उसका फल दुखमय निकलेगा या सुखमय निकलेगा, पीछे पछताएं। तो विचार किए बिना भी हम जीते हैं, ये भी हमसे कभी कभी हो जाता है। ये हमको ज्ञात रहना चाहिए क्या नहीं, और इससे बचने के लिए चिंतनशील होना प्रथम आवश्यक है। और चिंतनशील होते हैं तो निरंतर उसको टिकाए रखना, वही चिंतन को लगातार बनाए रखना, टिकाए रखना, ये नैसर्गिक जीवन जीने का रास्ता है। मंजिल पर तो पहुंचने के लिए समय लगेगा, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले चिंतन कितना चाहिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आपको सुख दुख का कारण और कुछ नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जो हमारी सोच है वही तो ज्ञान काम कर रहा है। हमारा ज्ञान सोचता तो है, निरंतर सोचता है। और ऐसा मत समझो कि हम ही सोचते हैं और कोई जीव नहीं सोचता। एक इंद्रिय से लेकर के सभी जीव अपने अपने विचारधारा में सोचते ही रहते हैं। तो ज्ञान एक ऐसी निधि है अपने पास, बहती गंगा है, बहती गंगा है। इस गंगा के पानी का सदुपयोग भी हो सकता है तो दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आत्मा के भीतर जो हमारा ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान अनादिकाल से मिथ्या तो दशा में, अज्ञान दशा में रहा है। अज्ञान दशा में जो हमारा ज्ञान रहा है, इस अज्ञान को अज्ञानमय रहने के लिए कोई संस्कार शिक्षाएं मिली हैं? ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने संस्कार नहीं दिया। और संस्कार देने वाला भी कौन? जब हम एक केंद्रीय अवस्था में रहे होंगे वहां पर भी कोई शिक्षक होता था क्या? एक इंद्रिय रहे, द्विइंद्रिय रहे, तीन इंद्रिय रहे, चतुरेंद्रिय रहे, असंगी पंचेंद्रिय रहे, यहां तक के जीवों को कोई संस्कार देने के कोई केंद्र थे? संस्कार देने के केंद्र हैं तो केवल एकमात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए है। और फिर आप किसी भी गति में क्यों ना हो, जहां पर उपदेश और शिक्षा आदि ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो संगी पंचेंद्रिय जीव, ये पहचान है उसकी। असंगी पंचेंद्रिय जीव को शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। क्या संस्कार दोगे? तो तुम अनावश्यक की कोटि में चले जाओगे। असंगी पंचेंद्रिय को आप सिखाना चाहते?
जरा भी सीख नहीं सकेगा और आपके लिए वह कार्य अनावश्यक कहलाएगा। और भगवंतों ने भी कहा है कि उपदेश देना हो तो असंगी पंचेंद्रियों क्यों नहीं, और किसी एक इंद्रिय आदि जीवों को भी नहीं, न विकलत्रय को, न एकेंद्रियों को, न असंगी पंचेंद्रिय को। किसी को संस्कार देने के लिए मत जाना, और संगी पंचेंद्रियों में भी उसको शिक्षा देने के लिए मत जाना जो अभवी है। खूब मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दो, अभवी को भवी बनाना चाहते हैं, निसर्ग को अनैसर्गिक बनाना चाहते हैं। अभव ये निसर्गपना है। अभव कृतक होता तो उपदेश दे सकते थे, जो कृतक होता है वो बदल सकता है, जो नैसर्गिक है उसका परिवर्तन कैसे करोगे? कहते हैं ना, श्वान पूछ श्वान पूछ नैसर्गिक है क्या अनैसर्गिक है? हाँ हाँ, वो कुत्ता कहने से जरा बुरा लगता है ना, जरा शब्दों को भी संभाल के हाँ, वो देखो कुत्ते के समान बाल टेढ़ी रहती है। ये किसी को मतलब कठोर शिक्षा देना हो तो कुत्ता शब्द चाहिए, और व्यवस्थित नरम शिक्षा और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अगर शिक्षा देना हो तो श्वान पूछ चाहिए। इतनी सावधानी तो बोलते समय रखना पड़ेगा। बोलते बोलते शब्द निकल सकते हैं, और शब्द निकल गए तो बंदूक से गोली निकलने के बाद वापस नहीं आती ना निकलने के बाद ये वचन भी वापस नहीं आते, किसी न किसी को हिला के रख देते हैं। इसलिए ज्ञानी जीवों को कहा, बुद्धिमानों को कहा, चाहे तुम कोई भी हो, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो इससे फल क्या निकलेगा। गोली गई, किसी को भी लग सकती है इसलिए भाषा समिति का विधान किया। किसको? जो संयम धारण कर रहे हैं मुनि महाराज, वो तो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। वो सदा जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं, और इसलिए सावधान का जीवन जीने के लिए जिस सन्मार्ग पर आप निकल आए, झंझट में से निकलकर बाहर आए, वो बहुत ऊंची सीढ़ी है, कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, और 7वीं सीढ़ी पर आए हो 50% 7वीं सीढ़ी पर आए हो। इस 7वीं सीढ़ी पर आवश्यक भी होता है और अनावश्यक भी। ये कुलाचार से संबंध रखने वाली बात है, इसलिए सुना रहे हैं। ये मानवीय कुलाचार नहीं, ये मानव कुलाचार नहीं। मानव कुलाचार तो प्रथम सीढ़ी है। संसारी भले हो, धार्मिक ना भी हो, मानव कुलाचार प्रथम सीढ़ी और धर्म कुलाचार द्वितीय सीढ़ी। धर्म कुलाचार में आने के बाद आप सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और सम्यक ज्ञान को हासिल करके उसका जीवन जी रहे होते हैं।
तो इसका मतलब मानव कुलाचार धर्म की प्रथम सीढ़ी की ओर जाने की एक पात्रता, सही है, वो एक पात्रता है। अगर यही पात्रता नहीं है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक तू जो अनंत सद्गुणों में, आत्मा के अनंत सद्गुण है, ये प्रथम सीढ़ी पर कदम रखे बिना अन्य कोई एक भी गुण प्रकट नहीं होता। देखिए, प्रथम सीढ़ी पर हम कदम नहीं रखे हैं तो द्वितीय सीढ़ी नहीं, तृतीय सीढ़ी नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अनंत सद्गुणों की उत्पत्ति का द्वार है सम्यक दर्शन, है। अनंत सद्गुणों को यदि पाना चाहते हैं, नहीं नहीं सम्यक दर्शन हमको नहीं चाहिए, संयम चाहिए। चलो संयम मिलेगा, लेकिन मिथ्या संयम मिलेगा। संयम मिलेगा, चारित्र मिलेगा। हम तप करना चाहते हैं, तप मिलेगा, लेकिन सम्यक तप नहीं मिलेगा, मिथ्या तप मिलेगा। वो गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम द्वार से अंदर नहीं आए आप। सम्यक तो प्रथम द्वार है। सम्यक तो के द्वार में प्रवेश करोगे तो ज्ञान सुधर जाएगा। जो ज्ञान का प्रवाह है वो प्रवाह बदलेगा। दिशा उल्टी थी, अब वह ज्ञान का प्रवाह सही दिशा में प्रवाहित होगा, समीचीन। तो ज्ञान को समीचीन दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या प्राप्त करे? सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सोचने वाला है, सम्यक तो सोचता नहीं है। सम्यक तो गुण है, लेकिन आत्मा का अचेतन गुण है, चेतन गुण नहीं है। वो क्या सोचेगा? सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन उस सम्यक श्रद्धा को, समीचीन श्रद्धा को जगाने का कार्य करता है तो कौन करता है? ज्ञान करता है। कौन सा ज्ञान? विवेकपूर्ण ज्ञान या अविवेकपूर्ण ज्ञान? तो मिथ्यात्व के काल में, अज्ञान के काल में, जब अनंत अनुबंधी कषाय आदि की तीव्रता कम हो जाती है, मंद कषाय हो जाती हैं, लेशाएं शुभ बनती हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान उस कषाय की तीव्रता के चपेट में से, उसके प्रभाव से बाहर आता है। तब वो सम्यक दर्शन को, यानी समीचीन श्रद्धा को जन्म दे सकता है। ये भीतरी तथ्य, सैद्धांतिक तथ्य। कर्म भूमि के जीवों को मंद कषाय के साथ ही सम्यक दर्शन होगा। मंद कषाय चाहिए और लेशा शुभ ही चाहिए। लेशा परिणाम शुभ चाहिए। तो शुभ लेशा में हम मंद कषाई होते हैं। मिथ्यात्व अवस्था की बात हो रही है, मिथ्यात्व के काल की बात हो रही है। मंद कषाय में ही विवेक टिकता है या तीव्र कषाय में भी टिकता है? हाँ, ये तो आप छठे सप्तम गुणस्थान के दृष्टिकोण से भी देखिए। जहां उनकी सावधानी चूक गई, संज्वलन कषाय का तीव्रोदय हो गया। जैसा ही तीव्रोदय हो गए, छठे में गिर गए। छठे में जीना अनावश्यक और सप्तम में जीना आवश्यक। और आवश्यक क्रिया को करते समय, सावधान रहते समय, ये संज्वलन कषाय तो गड़बड़ कर देता है। कोई न कोई इच्छा जागृत होती है।
इतनी सूक्ष्म बात यह है छठे सप्तम गुण स्थान की। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, एक दिगंबर मुनि महाराज आहार ले रहे हैं, खड़े होकर के आहार ले रहे हैं। दाता अपने ग्रास को पात्र के हाथ में डाल रहा है। ऐसा करते ही ग्रास आ जाता है। आता है कि नहीं आता? क्या खाली रहेगा? ये बात है, ये बात अलग है कि गर्म है तो जरा लेट आएगा। ये भी होता है दाता की तरफ से, कभी जरा लेट भी हो जाता है, तब तक तो खड़े होना पड़ता। ऐसा खड़े कर देना अच्छा नहीं है। एक दिगंबर साधु आहार लेने के लिए खड़े हो गए तो उनका हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इसलिए कितनी मेहनत करता है श्रावक, कितना उनका उपयोग एकाग्र रहता है। इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, किस समय क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। स्वयं इतना विवेक रखकर चलता है। यह विवेक उनके लिए आवश्यक है। और अनावश्यक में आपकी दृष्टि चली गई, यहां लेट हो जाएगा। ये देते देते हो जाता है। दाता दे रहा था लेकिन दूसरी ओर दृष्टि गई। हाथ धुलवा रहे थे, महाराज को उनको देखना पड़ा, अभी किधर देख रहे हो? उपयोग की एकाग्रता टूटने से, वो एकाग्रता टूटना ये अनावश्यक है। ये अनावश्यक होगा, अनावश्यक की कोटि में गया। अब वह चौंक जाता है, हम उधर देख रहे थे क्या? हाँ देख रहे थे। पास में खड़े रहने वाले टोक देते हैं, किधर देख रहे हो? इधर देखो, इधर लक्ष्य रखो। तब सावधानी आती है। ये हर रोज होता है किसी न किसी से। वो कितना भी दाता होशियार हो, ज्ञानी हो, जागृत हो, कभी ना कभी इस प्रकार की घटना घट जाती है। क्यों? क्योंकि हम छद्मस्त हैं। हमारा उपयोग इतना चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं ख्याल अन्यत्र जाता ही है, स्पर्श करके आता ही है। जब जब स्पर्श करता है और ये होता ही रहता है, तो आप सोचिए अनावश्यक सोच कितनी बार हो जाती है। जीना तो आवश्यक सोच से है, लेकिन अनावश्यक सोच भी कितनी बार हम कर बैठते हैं। ये अनावश्यक सोच सब जगह है, सभी कुलाचारियों में है, लेकिन अत्यंत इसकी मात्रा अधिक है तो पहले गुणस्थान वालों के पास है। हाँ, पहले गुणस्थान के पास, जिनके पास मिथ्या तो है। मिथ्या ज्ञान तो अविवेकपूर्ण ज्ञान है। अविवेकपूर्ण ज्ञान से ही वो जिंदगी जी रहा है। लेकिन जिनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, प्रथम सद्गुण उत्पन्न हुआ, ये प्रथम सद्गुण ही आत्मा के अनंत सद्गुणों को प्रकट करने के लिए प्रवेश द्वार है। ये वो विचार करता है कि नहीं? करता है। एक मिथ्या दृष्टि भी कर जाता है, लेकिन मंद कषाय और शुभ लेशा में करना शुरू करता है और अपनी आत्मा को गुणवान बनाने का संकल्प लेता है, तो वह ज्यादा ही सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि गुणों का स्वाध्याय होने पर या विचार होने पर या उपदेश सुनने पर कहो, वो गुणों के जीवन जीने के प्रति आकर्षित होता है। मुझे गुणों का जीवन जीना है,
मेरे पास दुर्गुण ही दुर्गुण है, एक भी सद्गुण नहीं है, आत्म संबंधित सद्गुण एक भी नहीं। मिथ्यात्व के काल में प्रथम गुण स्थान में एक भी गुण दिखाओ जो धर्म की कोटि में आता हो। और प्रथम सद्गुण कौन सा? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन प्रथम सद्गुण है और आत्मा का है, और वो प्रथम सद्गुण भी आत्मा का ही सुख है। आत्मा का ही सुख है क्या? बाह्य सुख है। आत्मा का सुख आत्मा को मिला, एक अंश में मिला, एक अंश में मिला। पारमार्थिक जीवन का सुख का जीवन एक अंश में मिला, एक सद्गुण प्रकट होने से मिला। उसके प्रकट होते समय ही दूसरा अंश भी गिफ्ट में मिला, सम्यक ज्ञान। उत्पन्न होते समय दोनों की उत्पत्ति एक समय में भले ही हो, लेकिन कारण कार्य का संबंध है। पहला दूसरा कौन ये आप ढूंढ नहीं सकते। कारण कार्य का संबंध अवश्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कारण की पूर्ति होने पर कार्य अपने आप होता है या कार्य को भी करना पड़ता है? करने धरने का जो पुरुषार्थ होता है वो कारण में है, कार्य में नहीं। ये न्याय है, ये न्यायमय सिद्धांत है और ये न्याय नैसर्गिक है। नैसर्गिक तथ्यों को बताने के लिए न्याय ग्रंथ होते हैं। सत्य को, अर्थपूर्ण तथ्य को बतलाने के लिए क्या चाहिए? न्याय के ग्रंथ चाहिए, तर्क चाहिए। और इसलिए न्याय साहित्य को ही भी पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? जिसको सोच नहीं है, जो चिंतन नहीं कर सकता, समीचीन चिंतन नहीं कर पाता, उनको न्याय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं वो पूर्वापर सही है कि गलत है? निर्णय लेने की क्षमता, तो इसमें न्याय विद्या चाहिए कि नहीं? तो न्याय ग्रंथ इसीलिए लिखे गए हैं। न्याय ग्रंथ को पढ़ोगे और पढ़कर अभ्यस्त बनोगे, तुम अनावश्यक जीवन कम जी पाओगे और आवश्यक जीवन ज्यादा जी पाओगे। कुछ भी कार्य करना हो, पूर्वापर पहले सोचो, उसमें अनावश्यक कितना और आवश्यक कितना, और यदि करूंगा तो गलती क्या क्या हो सकती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सोचना पड़ेगा कि नहीं? आप संसार क्षेत्र में बहुत कुछ सोचते हैं। एक व्यापारी है, व्यापार आगे बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ा करके और भी भौतिक रूप से अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयासरत रहता है, तो वह भी सोचता है ये करूं तो कैसा, वो करूं तो कैसा, जो माल बिकेगा वो बचेगा कैसा, कितना, और बिकेगा तो कितना फायदा, प्रॉफिट कितना, और ये दुकान लगेगी तो कहाँ लगे, घर के अड़ोस पड़ोस में लगे या बाजार में लगे? जहां भीड़ रहती है वहां दुकान लग जाती है तो व्यापार अच्छा होता है। दुकान लगाने से दुकान चलती है कह करके आप वहां नहीं खोलकर यहां खोल दिया तो कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ आप विचार करते हैं कि नहीं? तो भौतिक सुख पाने के लिए न्याय ग्रंथ पढ़ाया नहीं गया।
फिर भी आप न्याय के दृष्टिकोण से विचार करके सही रास्ता चुनने के लिए प्रयास करते हैं। क्या किसी ने संस्कार दिया? नहीं। वहां पर कैसे सोच आया? किसी ने संस्कार नहीं दिया, वैसा करो वैसा करो। दूसरे के कहने के बेस पर आपने व्यापार शुरू नहीं किया, खुद विचार किया, क्योंकि यहां मजबूरी है। अगर विचार नहीं करूंगा तो नुकसान होने वाला है, तो बहुत सोचते हैं। लाखों का नुकसान भी है तो लाखों का फायदा भी है, और इसके लिए कौन ग्रंथ पढ़ाएगा आपको न्याय का? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं पढ़ाने वाला भी नहीं। कोई बात नहीं, हमको कोई कहे या नहीं कहे, हम जान लेंगे, सोच लेंगे, सोच विचार करके दुकान लगा लेंगे, कमा लेंगे, जीवन चलाएंगे, भौतिक सुख पाएंगे। यही सोचकर जिम्मेदारी के साथ जीवन जो जीता है वो सावधान होता है। इसमें दो प्रकार का रास्ते हैं, एक संस्कार पाकर व्यापार करना, और एक प्रतिपल अपने अनुभव से संस्कार लेकर सोच विचार करके अपनी बुद्धि से रास्ता निकालना। कठिन कौन सा? ये बुद्धि वाला बहुत कठिन है, क्योंकि यहां स्वयंभू बनना पड़ता है। भौतिक सुख पाने या पारमार्थिक सुख पाने स्वयंभू होना पड़ता है। सम्यक दर्शन में दो प्रकार का सम्यक दर्शन बताया। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने सम्यक दो प्रकार का है, एक निसर्गज भी है और एक अधिगमज भी है। कौन सा कठिन है? अधिगमज कठिन है? नहीं, निसर्गज सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। निमित्त के बिना उत्पन्न होने वाला, स्व डिपेंड, सेल्फ डिपेंड होकर उसको उत्पन्न कराना है निसर्गज सम्यक दर्शन। मतलब कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई बाह्य निमित्त नहीं, आत्मा ही निमित्त जिसमें है, और आत्मा का विवेकपूर्ण ज्ञान ही जिसमें निमित्त है, उसके बल पर नैसर्गिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ये कठिन है, इसमें सेल्फ डिपेंड रहना पड़ता है। और मोक्ष मार्ग में जो प्रथम सद्गुण है, उस प्रथम सद्गुण को यदि निसर्ग सम्यक दर्शन के माध्यम से हमने निसर्ग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो ये व्यक्ति स्वयंभू है। हाँ, ये जीव स्वयंभू है, स्वयंभू। देखिए आप, हाँ, मतलब उपदेश जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारणीभूत जो उपदेश है, पूर्व जन्म का हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति के काल में यहां पर सामने कोई हो या ना हो, पूर्व वो जो संस्कार थे सुने हुए, वो ज्ञान था। वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारणीभूत जो ज्ञान है वो पूर्व भव का था। लेकिन इस भव में अगर कोई उपदेश नहीं दे रहा है तो वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। हाँ, साक्षात कुछ नहीं है। सेल्फ डिपेंड होकर जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो निसर्गज सम्यक दर्शन, और जो परोपदेश से उत्पन्न हो रहा होता है वो अधिगमज सम्यक दर्शन। कठिन कौन सा? नैसर्गिक जीवन सम्यक दर्शन कठिन है। जो निसर्ग सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, नैसर्गिक सेवन मतलब निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वह बहुत बड़े विवेकी रहता है। अंतर करोगे थोड़ा बहुत तो, एक अधिगमज सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और एक निसर्गज, फर्क है ना। विशेष कौन? निसर्गज, और सामान्य कौन? हाँ, इस संसार में जितने भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं
अधिक से अधिक अधिगमत सम्यक दर्शन ही होता है। निसर्गज बहुत कम जीवों को होता है, क्योंकि स्वयंभू तीर्थंकर चारित्र धर्म का कोई उपदेश नहीं देते, रत्नत्रय धर्म का कोई भी उनको उपदेश नहीं देते। उसको ग्रहण करते समय वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, निकल पड़े। किसी गुरु के पास गए, उनके कोई गुरु हो सकते हैं, नहीं, किसी के पास नहीं जाते। और चले जाएं तो महत्व घटेगा। वो विशेष से हटकर सामान्य में आ जाएंगे, हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। सामान्य जीवों के ग्रुप से भिन्न है तीर्थंकर भगवान। उनका जन्म भिन्न, उनके शरीर के लक्षण भिन्न, उनकी सोच भिन्न, सब में भिन्न 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 भिन्न, एक भी ऐसा नहीं जो हमारे में और उनमें मिलान कर सके और सामान्य कहला सके। हाँ, सामान्य है तो ये है, मानव पर्याय सामान्य है। लेकिन ये पर्याय की ओर दृष्टिपात करोगे तो उनके शरीर के लक्षण अलग है, मानव पर्याय है लेकिन शरीर के लक्षण एकदम भिन्न है। हाँ, इस दुनिया में आज कोई है क्या जन्म के साथ जिनका रक्त सफेद हो, दूध के समान, ब्लड सफेद है? बताओ। एकेंद्रीय जीवों को मत बताओ। हाँ? नहीं नहीं, एकेंद्रीय जीव एक उसका पूरा शरीर दूधमय है। कौवा का पेड़ सफेद है क्या? नहीं। तो उसका ब्लड है क्या? ब्लड नहीं, ब्लड होता तो मांसाहार हो जाएगा। यदि ब्लड है तो मांस भी रहेगा। परंतु एकेंद्रीय जीवों के शरीर में जो भी उसका सार निकलता है वो रस कहलाता है, रक्त नहीं कहलाता। रस है। रस में रक्त में अंतर है। रस शाकाहार, रस शाकाहार है और रक्त मांसाहार है। क्योंकि ये सड़ जाता है, इसकी बदबू आ सकती है, ये भक्षण के योग्य नहीं है। तो महाराज भक्षण के योग्य नहीं है तो ये मांसाहार है, तो दूसरे के खून को लेना चाहिए क्या नहीं लेना? और ब्लड बैंक, ब्लड की भी बैंक है आजकल। हाँ, और उसकी भी कैटेगरी है। किसी भी रक्त को चढ़ाओगे तो परेशान हो जाएगा। वो ग्रुप अलग अलग है। कौन सा ग्रुप है, क्या है, वो ब्लड बैंक वालों को पता रहता, लिखा रहता है। और कोई भी मरीज को खुद का खून कम है तो दूसरे का खून लेने का प्रयास करता है। यद्यपि नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमको जीवन जीना है। जिंदगी के दिनों को मरण के मुंह में नहीं डालना है। जीने के लिए मौका है तो हम ब्लड लेंगे, तैयार होता है। मैंने उसका उत्तर दे दिया। आपको जीना है, जीने से आपको अनुराग है तो नियम से लेओगे। लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जीना है तो लो, मरना है तो मत लो।
देना चाहिए क्या नहीं चाहिए? देखो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह बात परोपकार की बात है। आप पहले जियो और दूसरे भी जी सकता हो, और उसको जिलाने में आप निमित्त बन सकते हो, तो कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मान के चले, मां और बेटे का एक ही ग्रुप का ब्लड है, इन्होंने बैंक में दिया था, बहुत बार दिया, वह ब्लड बैंक में हो और बेटे को वही ब्लड चाहिए, या तो दे दो या तो बैंक में भेजो। समस्या है, देंगे तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा, कम है, सीमित है, नगण्य है, जगन्य है। तो दोगे नहीं? जो विगत दिनों में दिया है वहां जाओ, ले जाओ। और आप देंगे कि नहीं? देंगे तो पुत्र बचने वाला है। पुत्र का अनुराग भूल करके आप नहीं देना चाहोगे? ऐसा कौन है जो पुत्र मर रहा है और हम ब्लड नहीं देंगे? हाँ, देते हैं कि नहीं? तो देना पड़ता है। लेकिन दान की श्रेणी में आएगा? मैं इसको देख हाँ, देखो, जीव और जीने दो, ठीक है, उसमें इसको रख सकते हैं, लेकिन ये सोचिए, ये ब्लड जो है, लेने देने की ये वस्तु शुद्ध है कि अशुद्ध है, इतना बताइए। अशुद्ध है। तो अशुद्ध वस्तु को दान में दे रहे हैं, वो दान की वस्तु तो नहीं हो सकती। दान कभी भी शुद्ध वस्तु की होती है। शुद्ध वस्तु देना, शुद्ध वस्तु लेना। दान एक धर्म है, दान क्रिया एक धर्म है, उपकार की क्रिया धर्म नहीं है। नहीं, दान कहो ही मत उसको। दान एक धर्म है, पवित्र है, मंगल है। ये धर्म की कोटि में आने वाला शब्द है दान। दान शब्द को हटाओ, उपकार शब्द को रखो। उपकार दृष्टि, उपकार करना कर्तव्य की कोटि में आता है। इसको दान मत कहो, परोपकार। जीव और जीने दो। मेरे द्वारा अगर कोई जीव बचता है तो मैं बचाने के लिए तैयार हूं। ये उपकार दृष्टिकोण है, दान नहीं। इसको दान की कोटि में मत रखो। रखोगे तो दान शब्द को अपवित्र बनाओगे, क्योंकि देने वाली वस्तु अपवित्र होने से और दान की वस्तु पवित्र होने से इस अपवित्र वस्तु को दान संज्ञा दोगे तो ये दान मलिन हो जाएगा। नहीं, वो भी उपकार की श्रेणी में ही आएगा, चाहे कीमत हो चाहे ना हो। ठीक ठीक, कीमत देना नहीं देना ये अलग बात हो जाती है। और यदि कीमत भी देते हैं तो भी उपकार है, और नहीं भी देते हैं तो भी उपकार की कोटि में आएगा। दान शब्द उधर मत लेना। इसलिए कहा, देखिए आप, इसलिए कहा सत्पात्र दान। यदि दान होता, ये अशुद्ध वस्तु है फिर भी दान की कोटि में यदि है,
तो दान के जो 4 भेद बताए गए हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, आवास दान, ये शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध होते हैं? इसमें अशुद्ध एक भी है क्या? तो फिर रक्त दान शुद्ध होता तो 5 दान होते होते कि नहीं होते? अगर रक्तदान दान के कोटि में यदि आना है तो उसको शुद्ध रहना पड़ेगा कि नहीं? शुद्ध नहीं है, इसलिए 5वां दान नहीं है, 4 ही दान है। अब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो दान नहीं है, तो इसको किस कोटि में रखें? उपकार की कोटि में रख दो। वहां शुद्ध भी चलेगा, अशुद्ध भी चलेगा, दोनों चलेंगे वहां। हाँ, वहां दोनों चलते हैं। परंतु दान एक धर्म होने से, दान एक धर्म होने से इसमें हर वस्तु शुद्ध ही होना चाहिए। देखो, वो विषय अलग, वो क्वेश्चन अलग। यहाँ पर शुद्धा शुद्धि दान की कोठी में रखे नहीं रखे, ये विषय चल रहा है, उसको तो ठीक से समझो पहले। नहीं आएगा, इसलिए तो कहते हैं ना, पात्र के हाथ में जाने वाली वस्तु शुद्ध हो, ये नियम है क्या? नहीं। फिर भी आप अशुद्ध वस्तु डालते हैं तो आपका दोष है, पर डालना तो नहीं चाहिए ना। दान ही कर रहे हो तो वस्तु शुद्ध होना ही चाहिए, और वस्तु शुद्ध है तो वो धर्म की कोटि में है और दान की कोटि में भी है। और वस्तु अशुद्ध है तो वो उपकार की कोटि में गया। जो वस्तु उपकार की कोटि में गया उसको दान की कोटि में कैसे लाओगे खींच कर? अशुद्ध है और दान के कोटि में खींच के ला रहे हैं, तो ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। हाँ, ये बात अलग है, हम पात्र में दान दे रहे हैं और हम ज्ञानी न होने से क्या मतलब शुद्ध कौन सी वस्तु, उसकी मर्यादा क्या है, काल मर्यादा मालूम नहीं। देखिए, काल मर्यादा के बाहर की वस्तु को भी अशुद्ध कहा है कि नहीं कहा? बल्कि वह मांसाहार जैसा है, मांसाहार जैसा, चाहे वो जल हो, आटा हो, खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, वो अगर काल मर्यादा से बाहर निकल गया तो मांसाहार हो जाएगा, क्योंकि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और ये त्रस्त जीव जितने भी होते हैं मांसाहार, मांस शरीर वाले होते हैं। समझ में आया? तो बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो ये गहराई निकलती जाती है, बहुत बारीक है, सोचना पड़ता है, हर शब्द पर सोचना पड़ता है। ये शब्द किधर लागू हो रहा है, नहीं लागू हो, पूर्वा पर न्याय से सोचना पड़ता है पहले। सोचे बिना कह दिया तो हमारा न्याय अन्याय हो जाएगा। कहा हुआ वचन न्यायबद्ध हो, यहां वकील बैठे न्याय जानते हैं इनका मुख्य ग्रंथ न्याय, लेकिन लौकिक है। धार्मिक क्षेत्र का न्याय ग्रंथ अलग है, लौकिक क्षेत्र के न्याय ग्रंथ अलग है। और देश का संविधान बनता है तो सोच विचार करके तो बनता है, प्रजा का हित कैसी हो। कोई अज्ञानी अपराधी ने अन्याय करता है, पाप करता है, अपनी दुर्बुद्धि के कारण से, कषाय के कारण से, हट के कारण से, लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से अन्याय कर बैठता है, तो इसके केस होते हैं, FIR दर्ज किया जाता है। हाँ, उस केस को भूमिका के रूप में संभालने वाले ये हैं
और उस व्यक्ति के तरफ से, व्यक्ति के पक्ष के तरफ से ये बीच में हमारा सहयोग करते हैं। इसी का नाम वकील। वकील क्या चीज है? अपराधी के बीच में और न्यायाधीश के बीच में जो बीच में रहते हैं वो वकील है। हाँ, वकील का काम करते हैं। रॉड भी है और चाक भी है, घूम रहा है लेकिन गिरता नहीं, गिरने नहीं देता। चाक घूम रहा है, परिश्रम कर रहा है, सबको सुरक्षित ले पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उसमें एक कील होता है, उसी का नाम वकील। बैलगाड़ी का कील देखा है? ओंगन दे देते हैं, भर देते हैं, चाक रहता, आवाज ना हो। हाँ हाँ हाँ, बरोबर। हर चीज में देखो, चिंतन की बिना भी विषय व्यक्त हो सकते हैं, लेकिन पूर्वापर जो पड़ा हुआ ज्ञान होता है, वो जो है पूर्वापर पड़ा हुआ ज्ञान समीचीन हो। आप सोचे, चिंतन की बिना भी बोला गया वचन न्यायपूर्ण निकलता है, सत्य ही निकलता है, ज्ञान समीचीन। तो गुरुजी ने हमको न्याय भी पढ़ाया, कैसा सोचना चाहिए। सोचने से पहले 10 बार सोचने के लिए एक विद्या चाहिए, उसी का नाम न्याय है। उस विद्या को सीखो, उस न्याय को सीखो। और हमको न्याय सिखाकर धार्मिक क्षेत्र में वकील बना दिया। हम संभलते हैं और सबको भी संभालते हैं। हम वकील हैं और भगवान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हम केस स्वीकार करते हैं, विचार करते हैं, और हम सुपर वकील हैं तो हाँ विजेता जरूर बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। समय हो चुका है। न्याय सत्कुलाचार है, अन्याय अन्याय का कुलाचार है। कुलाचार एक मिथ्या भी होता है और एक सम्यक भी होता है। सम्यक कुलाचार को जीने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अनावश्यक रूप से हमने जो मिथ्या ज्ञान के साथ जीवन जिया है वो पापमय है ज्ञान। पाप के ज्ञान को ढोना नहीं चाहिए, उसमें शुद्धिकरण होना चाहिए। उस पानी में, उस जल में जो गंदा जल है वो जल प्योर नहीं है, प्रवाह में बह रहा है लेकिन कचरे के साथ में है। उसका शुद्धिकरण चाहिए। उठा लो, जितना आपको जल चाहिए ज्ञान का जल उठा लो। अगर वो मलीमस है तो फिटकड़ी वगैरह कुछ भी डाल करके आपकी विधि से आप पवित्र बना करके उसका सेवन करना, ये न्याय है, बाकी सब अन्याय है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।